नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य के इस कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपविषय को अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। जिस प्रकार नायिकाएं, स्त्रियां अपनी सौंदर्य वृद्धि के लिए गहनों का इस्तेमाल करती हैं, प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार साहित्य के अंतर्गत जब भाषा को सजाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए हम जिन उपादानों का प्रयोग करते हैं, भाषा के अंतर्गत उन्हें अलंकार कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में कहा गया है अलंकृते इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। कविगण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। परिभाषा के रूप में यदि हम इसे बांधना चाहें तो इसकी परिभाषा होगी, जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपने साहित्य की परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा, शब्दार्थो सहितो वाक्यम काव्यम, अर्थात शब्द अपने अर्थ के साथ काव्य की आत्मा है। तो भाषा में शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और उसी के महत्व को ध्यान रखते हुए हमारे अलंकार शास्त्रियों ने अलंकार को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले शब्दालंकार, उसके पश्चात अर्थालंकार और तत्पश्चात उभयालंकार। तो जब रचना में जो सौंदर्य व्याप्त है वह उसके शब्दों तक सीमित रहता है, शब्द के माध्यम से ही हम रचना में व्याप्त सौंदर्य का रसास्वादन कर पाते हैं। यदि उस शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द को रख देने से वह सौंदर्य विनिष्ट हो जाता है तो वह स्थिति शब्दालंकार की स्थिति होती है, वहां शब्दालंकार होता है। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात ध्यान रखने की होती है कि पर्यायवाची शब्द से उसका समस्त सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यहां हम देखते हैं कि कनक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से उसका तमाम सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अतः यहां शब्दालंकार है। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो इस प्रकार ये सभी शब्दालंकार हैं। रचना में व्याप्त सौंदर्य को जानने के लिए जब हमें अर्थ की आवश्यकता पड़ती है तो वहां अर्थालंकार होता है। जिन अलंकारों में शब्द का अर्थ रचना में चमत्कार एवं काव्य सौंदर्य उत्पन्न करता है वह अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि। तो ये हमने अलंकार के 2 प्रकारों के बारे में जाना। तीसरे प्रकार का जो अलंकार का प्रकार है वह है उभयालंकार। उभयालंकार के अंतर्गत काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की हमें आवश्यकता होती है। जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार निहित होता है वहां उभयालंकार होता है। उदाहरण, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अब इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि यहां मानवीकरण भी है और रूपक भी है। ये दोनों अलंकार होने के कारण हम यहां कह सकते हैं कि यहां उभयालंकार है। अलंकारों के इन प्रकारों के संदर्भ में जानने के बाद हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अलंकार का एक प्रमुख गुण होता है सहजता, स्वाभाविकता। अगर अलंकार में स्वाभाविकता नहीं है तो वह अलंकार नहीं हो पाएगा। एक अलंकार के संदर्भ में बड़ी चर्चा और परिचर्चा चलती है। मैंने आपको बताया कि अलंकार काव्य का आत्म तत्व भी माना गया है। तो क्या
अलंकार बाहर से थोपे जा सकते हैं या काव्य में स्वतः स्फूर्त आने चाहिए, अपने आप आने चाहिए। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार सेब के अंदर उसकी लालिमा होती है, इसी प्रकार अलंकारों का साहित्य में प्रयोग किया जाना चाहिए, उन्हें थोपा नहीं जाना चाहिए। अब हम प्रमुख अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जब आप अलंकार के बारे में परीक्षा में लिखें तो सबसे पहले आपको अलंकार की परिभाषा लिखनी चाहिए, तत्पश्चात उदाहरण लिखना चाहिए और अंत में आपको यह सिद्ध करना चाहिए कि किस प्रकार उस उदाहरण में वह अलंकार विद्यमान है। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहां त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब यहां हम देख रहे हैं कि र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अनेक बार शिक्षक आपको आकर्षित करने के लिए उदाहरण देते हैं। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नैनीताल में नल के नीचे नहलाया। तो अब यहाँ न की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यह हास परिहास के माध्यम से सीखने के लिए कुछ पंक्तियां होती हैं। कुछ अन्य उदाहरण, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि च व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ हम देखते हैं कि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। अनुप्रास बहु प्रयुक्त होने वाला अलंकार है। साहित्य में आप एक बात और समझ लीजिए कि गद्य में भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, और हम जब उस विशेष के अंतर्गत चाहें तो जहां हमें इस प्रकार की भाषा मिलती है, हम लिख सकते हैं अलंकृत भाषा का प्रयोग। अब हम अगले अलंकार के बारे में बात करेंगे। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। ये बिहारी जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। इसके माध्यम से वे बताते हैं कि सोने में धतूरे से अधिक नशा होता है। धतूरे को तो खाने से नशा होता है, पर सोने को तो पाने मात्र से ही आदमी नशे में चला जाता है। तो इतनी महत्वपूर्ण लोक नीति की बात वह अपने इस दोहे के माध्यम से यमक अलंकार के कारण ही बता पाते हैं। वे एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और परिभाषा के माध्यम से हमने जाना कि जब एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो यहां हमने देखा कि एक बार कनक जो शब्द है वह सोने के लिए लिया गया है, दूसरी बार जो कनक शब्द है वह धतूरे के लिए लिया गया है। तो यहां यमक अलंकार है। यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहां घटा शब्द का कवि दो बार प्रयोग करते हैं। एक बार घटा बादल के लिए है और दूसरी बार घटा शब्द का इस्तेमाल कम होने के लिए है। तो यहां एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ में प्रयोग उसका किया जाता है, अतः यहां यमक अलंकार का प्रयोग है। अगला जो हमारा अलंकार है वह महत्वपूर्ण शब्द अलंकार है। अब हम बात करेंगे श्लेष की।
श्लेष अलंकार का, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो जब एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं तो वह स्थिति श्लेष अलंकार की स्थिति होती है। जैसे परिभाषा हम लोग देखें, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां हम देखते हैं कि कवि एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वह क्या है? पानी। लेकिन उस पानी के अर्थ अनेक हैं। मोती के लिए अलग अर्थ में इस्तेमाल वह होता है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ में इस्तेमाल होता है, और आटे के लिए अलग अर्थ में इस्तेमाल होता है। अतः यहां हम देखते हैं कि श्लेष अलंकार है। मोती के लिए वह उसकी आभ और चमक के रूप में इस्तेमाल होता है, मनुष्य के लिए उसकी शर्म और हया के रूप में इस्तेमाल होता है, और जो तीसरी स्थिति है वहाँ जल के रूप में, पानी के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कवि की काव्य कला हमें दिखाई देती है और इसीलिए रहीम जी का ये दोहा बहुत ही लोकप्रिय है। आज इतने वर्षों के बाद भी यह लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ इस अलंकार का बहुत ही स्वाभाविक और सहज प्रयोग किया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब हम बात करेंगे अगले अलंकार की, जो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंतर्गत हम चीजों की तुलना करते हैं। जीवन में एक चीज या तो किसी से अच्छी हो सकती है, या उसके समान हो सकती है, या उससे कमतर हो सकती है। तो तुलना मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार है और इस अलंकार के अंतर्गत साहित्य में यही किया जाता है। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहां मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहां उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो सबसे पहले हम उपमान के बारे में जानेंगे। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। साधारण धर्म, उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है उसे साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में जैसे हम देखते हैं, सरिस शब्द वाचक शब्द है। इस अलंकार में सा, सम, सी आदि जो शब्द हैं वो प्राय पाए जाते हैं। इसके माध्यम से भी आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण हम उपमा अलंकार के लें। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। इसमें उपमेय बच्ची है, उपमान फूल है, साधारण धर्म कोमल है और वाचक शब्द सी है। तो इसके माध्यम से हम यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग देख सकते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे चरण कमल वंदो हरि राय। अब यहाँ हम देखते हैं कि चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है। उपमान में, उपमेय में अभेद्य आरोपण किया गया है। अगला हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत
जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जल जो आंसू हैं वे भरे नैनो उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण कमल जो उपमान है की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण हम देखें, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां अर्जुन की जिस स्थिति को व्यक्त किया गया है उसमें तुलना की गई है कि क्रोध से वो इस प्रकार कांपने लगा जैसे सोया हुआ सागर जगा हो। तो यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बनता है कि इस अलंकार में मनु मानो जनु जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से भी आप पहचान कर सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण जैसे धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी। अब यहाँ राम के रूप सौंदर्य में निधि की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति कटु वचन कहत कैकई, मानहु लोन जरे पर देई। यहाँ कटु वचन से उत्पन्न पीड़ा में जलने पर नमक छिड़कने से हुए कष्ट की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो हमारा अलंकार है वह है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में आप मानव शब्द देख रहे हैं और जब आप जड़ प्रकृति का मानव के समान चित्रण करते हैं, मानवीय भावनाओं का आरोपण प्रकृति पर करते हैं, तो वह स्थिति मानवीकरण अलंकार की स्थिति होती है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण हम देखें, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः यहाँ भी इसी अलंकार की मानवीकरण अलंकार की छटा है। एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि संध्या सुंदरी का जो चित्रण है वो मानवीय भावनाओं के साथ किया गया है, अतः यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। एक और महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में हम चर्चा करें, वह है अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले परिभाषा, जब किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहां जो कवि ने वर्णन किया है वह बाल बहुत कोमल होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं सोना बहुत ऊंचे आग पर कहीं गल पाता है, लेकिन यहाँ कवि ने वो कोमल बाल जो हैं वो नहीं जल रहे हैं और सोने की लंका है वह धू-धू कर जलती है। तो ये लोक मर्यादाओं का अतिरेक पूर्ण वर्णन है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आप इसे शब्द में देखते हैं अतिशय जमा उक्ति, अर्थात किसी बात को लोक मर्यादा से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार के कई अलंकार उक्ति
उक्तियों पर आधारित हैं, जैसे वक्रोक्ति, जैसे अन्योक्ति, पर वे अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं, अतः हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे आपने अपने पाठ्यक्रम में पीछे एक कविता पढ़ी, चेतक की वीरता, और उसमें कुछ पंक्तियां आती हैं, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मन की गति हम सबसे तीव्र मानते हैं, और यदि कोई घोड़ा मन की गति से भी तेज दौड़े तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह वर्णन अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतः इन पंक्तियों में भी अतिशोक्ति अलंकार दिखाई देता है। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ वही होता है जो पहले था, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहाँ मधुर मधुर शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ वही है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश शब्द में भी आप देख सकते हैं पुनः उक्ति, अर्थात एक ही उक्ति को बार बार प्रयोग किया जाए, उसकी आवृत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब हम इन विविध अलंकारों का सामूहिक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि हम अलंकारों के संदर्भ में कितना कुछ जान पाए हैं। तो कुछ उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हम देख रहे हैं कि म व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। धूप सा तन दीप सी मैं, यहां उपमा अलंकार है। सा और सी जैसे शब्द पहचान के लिए बताए गए थे और यहां तुलना की गई है, अतः यहां उपमा अलंकार है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यहां व वर्ण की बार बार आवृत्ति हमें दिखाई देती है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार की छटा है। मुख बाल रवि समलाल होकर, यहां तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। निराला जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया, तो यहां स्नेह निर्झर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूल से कोमल हाथ, तो यहां फूल से जो कोमल हैं उस तुलना के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरन की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उपमा अलंकार की छटा दिखाई देती है। अगला उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ हम उत्प्रेक्षा अलंकार देख पा रहे हैं। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरी घटे, बरु समूल कुम्हिलाई। तो यहाँ रूपक अलंकार व्याप्त है। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मन का शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार की छटा दिखाई देती है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया,
अनंत दिखावनहार, यहाँ यमक अलंकार है। पुनरावृत्ति के द्वारा हम अपने ज्ञान को पुष्ट करें। अलंकार से अभिप्राय है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, उपमेय उपमान में समानता दर्शाने वाला गुण। तो इसका उत्तर होगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार न हो, काव्य पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो। तो इसका उत्तर होगा काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, पर हर बार उसका अर्थ समान हो, काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, पर हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तथा एक ही शब्द की एकाधिक अर्थ निहित हो। तो इसका उत्तर होगा काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। तो इससे संबंधित प्रश्न है, श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द के कई अर्थ न हों। इसका उत्तर होगा किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, उपमेय उपमान में समानता दर्शाने वाला गुण बताया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कुल अंग हैं 5, 4, 3। तो उपमा अलंकार के कुल 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार में अंग साधारण धर्म से क्या अभिप्राय है? समानता बताने वाला शब्द, उपमेय उपमान में समानता दर्शाने वाला गुण, वह वस्तु व्यक्ति जिसकी समानता बताई जा रही है। तो इसका उत्तर होगा उपमेय उपमान में समानता दर्शाने वाला गुण। निश्चित रूप से यह अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आज आपने अलंकार के संदर्भ में पढ़ा। अलंकार काव्य के आत्म तत्व रहे हैं। जब आप परीक्षा में अलंकार के प्रश्न को हल करने लगे तो सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ें। आप देखें कि क्या उसमें शब्द अलंकार है, यदि नहीं तो आप पंक्तियों के अर्थ की ओर पहुँचें और अर्थ के माध्यम से भी आप देखें, यदि उसमें अर्थालंकार हो तो वह लिख दें। तुलनात्मक रूप से आप यह भी समझ लें कि एक ही पंक्ति में कई बार एक साथ अनेक अलंकार भी पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कतई चिंतित ना हों और जो अलंकार वहाँ विद्यमान है उनके संदर्भ में लिख दें। अलंकार के बारे में जब लिखें तो उसकी सबसे पहले परिभाषा, तत्पश्चात उदाहरण और अंत में आपने किस प्रकार से उस उदाहरण में उस अलंकार को ढूंढा है उस संदर्भ में लिखें। तो इस प्रकार अलंकार जो साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हैं और व्यवहारिक रूप से ताउम्र आपको भाषा के सौंदर्य को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। इस उपविषय को आप बड़े ध्यान से और गंभीरता से पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।